हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांडे स्टोर के बारे में। पांडे स्टोर के आज के एपिसोड की शुरुआत शिवा द्वारा धारा से उसकी अलमारी के बारे में पूछने से होती है। धारा किसको कुछ भी कहने से रोकती है। ऋषिता ने कीर्ति को फ़ोन किया और कहा, मेरे पास एक अच्छी खबर है, मुझे नौकरी मिल गई है। रावी ये सुनता है और बधाई देती है। ऋषिता कहती है, मुझे मत बताओ, तुम काम नहीं करोगे। रावी कहती है, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं, तुम पहले बात कर लो। ऋषिता कहती है, मुझे अपने सर्टिफिकेट चाहिए जो मैं घर आऊँगी। कीर्ति कहती, कोई भी आपको पसंद नहीं करता तो प्लीज़ आप घर पर तब आना जब कोई ना हो। गौतम कहते, मैंने अलमारी में ताला लगा दिया, खाना खा लो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। धरा ने किसको चुप रहने के लिए कहा। रावी सोचती, धरा मेरे से तनाव में है, ऋषिता नौकरी करने जा रही है तो सारा काम धरा भाभी को करना पड़ेगा। मैं यहाँ रहूँ नहीं रहूँ समझ नहीं आ रहा। शिवा कहते हैं, मुझे करी मिल जाएगी। धरा का कहना है कि मैंने इसे प्राप्त करूँगी। ऋषिता शिवा को आते हुए देखते हुए चिंता करती कि चली जाती। शिवा क्रोधित होता है। रावी उसे लगता है उसकी कल्पना कर रहा है। वह रावी के पास जाता है, उसे रखता है और थाली छोड़ देती है। थाली पकड़ता है तो पाया होता है कि ये सब एक सपना था। सुमन पूछती, इतना चुप क्यों हो? क्या शिवा ने उसका सर तोड़ा? कृष कहते, नहीं, विस्फोट से पहले की चुप्पी। शिवा ने रावी को जाने के लिए कहा। रावी ने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारे घर नहीं है। वह थाली फेंकता है, उसे जाने के लिए कहता है। वह कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कृष्णा आते हैं, शिव पाव को रोते हैं। चाकू देखकर रावी में तनाव में आ जाता है। कृष्ण चला जाता है, कहता है कि रावी ने शिवा को चाकू मार दिया। धरा पूछती है कि ऐसा कैसे कर सकता? कृष्ण कहते हैं, हकीकत में नहीं, मेरी कल्पना है। सुमन ने उनकी पिटाई कर दी। वह सभी शिवा और रावी सुनने की कोशिश करते हैं। शिवा थाली और पत्ते रसोई में रखते हैं। रावी सोचती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम मुझसे लड़ाई नहीं की और चला गया। वह एक ठीक है। शिवा वापस आते हैं, सब खाना खाने बैठ जाते हैं। रावी को करी मिलती है। शिवा की ओर से देखते हैं। गौतम शिवा से पूछता है कि क्या चाहता है। वह कहता है कि मैंने अलमारी में ताला लगा दिया है, उसमें रावी के कपड़े हैं। मैंने सोचा कि तुम गुस्से में उसके कपड़े जला सकते हो जैसे तुमने बाइक जला दी। शिवा बैठे हैं। कृष कहते हैं, मुझे गड़बड़ है, मुझे लगा कि वह बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन वह चुपचाप खा रहा है। शिवा सोचता है, वह यहाँ क्या कर रही है? क्या उसे तलाक का फैसला बदल लिया है? वह वापस कैसे आई? वह कहता है, मैं कर चुका हूँ। कृष का उसका मजाक उड़ाते शिवा गौतम को रोकते हैं। वह रावी को बुलाता है। वह ध्यान से सुनने के लिए कहता है, वह लड़ेंगे नहीं। यदि वे दूसरे सम्मान नहीं कर सकते तो वह दूसरे का अपमान भी नहीं करेंगे। उन्हें चेतावनी देता है। धारा कृषि से उनके लिए वैसे लाने को कहती। गौतम ने रावी को चिंता न करने के लिए कहा। उस पर गुस्सा रहता है। रावी को सांप ज़्यादा खूब मिल जाएंगे। वह परिवार का हिस्सा है। रावी को अलमारी की चाबी देता है। धरा को आकर दवाई देने के लिए कहता है। धरा जाती है। धरा का कहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौतम कहते हैं, तुमने अभी खाना खाया? वह कहती है, मुझे कुछ मसालेदार खाना है। पूछता है, मुझे कोई चाट विक्रेता कैसे मिलेगा? वह बस जाने के लिए कहते रसोई में जाता है और कहता है कि धरा के बच्चे आने का उपयोग है, मुझे कुछ मसालेदार कैसे मिलेगा? रसोई में चटपटा ढूंढता है। सुमन को देखकर वह डर जाता है। वह पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पत्नी की सेवा कर रहे हो? क्या चाहती है? वह कुछ नहीं कहता। शिवा और रावी के खाना कुछ भी ठीक नहीं खा सका, इसलिए मुझे भूख लग रही है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं ठीक से कुछ नहीं खा सकी, इसलिए मैं मेवे खाने आई हूँ। वह उसे पास रखता है और उसे लेने के लिए कहती है। धरा को भी दे देती है। वह निश्चित रूप से कहती है, चली जाती है। शिवा अपने बिस्तर बनाते हैं और कहता है कि रावी ये नहीं कर रहा है कि वह यहाँ क्यों आए। रावी वह पूछता है कि क्या आप नाटक बनाने आए हैं? टोन कम करने के लिए कहती है, जब उसने रिश्ता ख़त्म किया तो हमारे कमरे में कैसे सो सकते? वह कहती है, कोर्ट की सुनवाई तारीख आ गई, हमारा रिश्ता कुछ दिनों का है। वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुमसे खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। वह कहती है, मैं तुमसे लड़कर तंग आ चुकी हूँ। वह कहता है, मुझसे लड़ना बंद करना चाहते हो? तुम ये कहने के लिए आए? मैं कहती हूँ, मैंने सभी को बताया हमारे रिश्ते के लिए नहीं आए, लेकिन धरा के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। उसका सास छोटा है, मुझे भी नहीं पता रिश्ता उसे समझ पाएगी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ। वह पूछती है कि क्या तुम सच में धरा के लिए आई? वो कहती है, हाँ, मैंने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की है। जब मेरी सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे डरकर चुप नहीं बैठ सकती। तुम अब एडजस्ट करो। वह कहता है, ठीक है, अब सो जाओ। आज के एपिसोड में यही देखने को मिलेगा। अगर आपको पांडे स्टोर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।